हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर ट्रैक एकेडमी। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो प्लस टू मैथ्स के लिए जो डाली गई थी उसमें आपने रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ आपको टाइप्स बताई गई थी, वो उससे पहले वाली वीडियो में पूरा आपको डिस्क्राइब किया गया है। अब हम जो टाइम ज़्यादा न लेते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो किया था उसमें कुछ टाइप्स डाली गई थी, यूनिवर्सल, एम्पैथी, आइडेंटिटी। अब उससे आगे चलते हैं। वैसे हमने रिफ्लेक्सिव भी करवाई थी, लेकिन आज मैंने स्पेशल रिफ्लेक्सिव दोबारा डाली गई है। तो सुनो, एक पहले बात कि हम इनको आज रीड आउट करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बेटा एम्पैथी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी पहले हो चुके हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी पहले हुआ था। फिर एक बार बता रहे हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे उस दिन हमने लिखा था कि a इंटू ए का जो क्रॉस है, ए हमारे पास है 1 2 3, तो इनके जो सबसेट बनेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3। तो अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आपने आइडेंटिटी रिलेशन किया था, सेम वैसा ही। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस बताता। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि भाई आइडेंटिटी वाले तो एलिमेंट हो। सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कह रहा है कि आर कोई हमने रिलेशन दिया कि भाई 1 1 2 2 3 3 और 1 2 या 3 2। देखो ध्यान से देखो कि आइडेंटिटी वाले एलिमेंट तो है, वो तो सबसेट हमारे पास है, रिफ्लेक्सिव कह रहा है ये बात। और उसके बाद कुछ भी हो, इन सेट में से कोई भी रिलेशन आया हो, रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइडेंटिटी के साथ अगर कोई सबसेट ऐड हो जाए, आइडेंटिटी जरूरी है, कंपलसरी है, उसके साथ कुछ भी ऐड हो, सबसेट उनमें से कोई और रिलेशन ऐड हो, तो वो हमारा है। लेकिन आप ध्यान देना कि मान लो रिलेशन ये 1 था, ये 2 है, कि मान लो आपने लिख लिया 1 1 2 2 और 1 2, 1 1 2 2 और 1 2। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 3 वाला पेयर नहीं है। अगर 3 3 वाला पेयर होता तो हम इसको कह सकते थे। अब ये 3 3 वाला पेयर नहीं होने के कारण हमारा रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा। इसको आप नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव लिख सकते हैं, नाइदर रिफ्लेक्सिव। और अदरवाइज हमारे पास एक रिलेशन और लेते बताता हूं मैं, जिसमें हमारे पास 1 2 या 3 2 ऐसा कुछ है, जिसमें आइडेंटिटी का एक भी एलिमेंट हमारे पास नहीं लिखा हुआ है, जिसको आइडेंटिटी वाला एक भी है और रिफ्लेक्ट पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो पहली बात तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसको हम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में डालते हैं, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में डाला जाता है। ये तीनों टाइप है इसकी, कि आपका रिफ्लेक्सिव हो गया और ये नाइदर और ये इररिफ्लेक्सिव, ठीक है तीनों के लिए। लेकिन मेन जो डेफिनेशन थी रिफ्लेक्सिव की वो क्या थी कि हमारे पास आइडेंटिटी वाले तो हो और उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं गिरेगा, हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक को पहले एक बार समझा रहा हूं कि सिमेट्रिक आपने बहुत छोटी क्लास में, फिर एक बड़ा भी बताऊंगा। छोटी क्लासों में जब आपको सिमेट्रिक डायग्राम दिखाए जाते हैं, देखिए भाई एम लिखा हुआ है, इसको सिमेट्रिक डिवाइड करो। सिमेट्रिक डिवाइड करने के लिए इसको बीच से काटो कि जैसा इधर है वैसा ही उधर अपोजिट में दिखाई दे, ऐसा सिमेट्रिक। आपने पैराबोला, हाइपरबोला आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे सिमेट्रिक के बारे में, ऐसा ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला पोर्शन। तो सिमेट्रिक रिलेशन भी वही है कि मेरे पास कोई ए इंटू ए ऑर्डर के जो सबसेट थे 1 2 3 के सबसेट है। अब मैं ले लेता हूं कि भाई उसमें देखो
रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी वाले जो एलिमेंट ऐड करे होंगे ही कि भाई कोई हमारा रिलेशन है कि 1 1 2 2 3 3, इनका तो वही है आई एक 1 की जो पर सेट होगी वो 1 की 2 की 2, लेकिन अगर एक्स्ट्रा देखो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, इसकी अपोजिट इमेज यहाँ पे प्रेजेंट हो तो हमारा सिमेट्रिक। अब देखो इसको बीच में अगर वो एम एम वाला एग्जांपल लिया था, अलग किया था, 1 3 का क्या हो गया 3 1, 1 2 का क्या हो गया 2 1, 1 1 का क्या होगा 1 1, वो तो है 2 2 का 2 2, वो तो प्रेजेंट है ही। हमारे पास 1 3 है तो 1 3 3 1, इसी प्रकार से 1 2 का 2 1। अब इसी को आगे हम सिमेट्रिक है, अगर इसमें हमारे पास एक केस नोट का लेते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन 2 लिया, हमारे पास मान लो नोट सिमेट्रिक नहीं है, जैसे कि मान लिया कि छोटा सा एग्जांपल ले लें कि 1 1 है 2 2 है 1 2 है और 3 1 है। अब ध्यान दो 1 1 हो गया 2 2 हो गया, दोनों का इमेज सिमेट्रिक हो गया, 1 2 है लेकिन हमारे रिलेशन में 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, 3 1 है 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, इनको एंटी सिमेट्रिक में काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस आपने एक छोटा सा वो पार्ट किया था, एक बार मैं बताता हूँ कि छोटी क्लास में क्या बताया जाता है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए ऑटोमेटिकली सी का ब्रदर हो गया। ऐसा कुछ रिलेशन पर काउंट किया था कि भाई ए बी का ब्रदर है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई हो गया। इसी प्रकार से ट्रांजिटिव रिलेशंस भी कहलाता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास रिलेशन है सपोज 1 2 और 2 3, 1 2 2 3, तो एक ये हो गया 1 3 कि भाई देखो 1 ये x y ये y z, तो x और z का भी रिलेशन होगा, तो इसको ट्रांजिटिव रिलेशंस में काउंट किया जाता है। आप एक तरीके से और से मैं छोटा सा बता रहा हूं कि भाई देखो 1 2 और 2 3 हो गया, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप लिख लिया 1 और 3। अच्छा ट्रांजिटिव में 1 1 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आगे भी यही रहेगा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशंस में काउंट किया जाता है। अब एक ऐसा जिसमें ये तीनों हो, जिस केस एक ऐसा केस हो मान लो ये तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको इक्विवेलेंट रिलेशंस के नाम से जाना जाता है। आपके एनसीईआरटी की बुक में उसके एग्जांपल है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी वहीं से होंगे, जिसकी एक्सरसाइज हम आपके पास सेंड करेंगे, जिसमें आपको या तो देखो वहां पे क्या होगा, एक एग्जांपल दे देंगे, ऐसा ही एक रिलेशन दे देंगे जिसमें पूछ लेंगे कि रिफ्लेक्सिव है और या इसमें नॉट सिमेट्रिक और नाइदर ट्रांजिटिव, तो आप ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन कंप्लीट हो रही है, सिमेट्रिक वाली हो अगर है हो रही है तो सिमेट्रिक भी है, अदरवाइज नहीं है, ट्रांजिटिव वाली कंडीशन कंप्लीट हो रही है फुली भी है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। सिर्फ इसी टाइप के आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।